चाहे नरेंद्र मोदी हो या उनका कार्यकर्ता हो, अमर्यादित भाषा बोलने का अगर कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी से ही बिलोंग करता है। आरएसएस के दफ्तर में और बीजेपी के दफ्तर में मतलब ये मानसिकता बीजेपी की है, यही ट्रेनिंग दी जाती है। और रविशंकर प्रसाद ऐसे हंस रहे हैं जैसे लड़के की शादी में समधी लोग हंसता है ना, वैसे ही ओए मुल्ले ओए ऐसे कर रहे थे ना, आतंकवादी उग्रवादी। नए भी खुला है ना संसद, अब देखिए कि कैसी अमर्यादित भाषा बोली है। तो हर बार भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है ना, मुस्लिम विरोधी मानसिकता है। और जितने भी मुसलमान भाई है ना, अगर समझे नहीं तो भैया उनके लिए ही दिक्कत है। मोदी जी के पास में 80% वोट है, उनको अहंकार हो गया है। लेकिन अब ये 80% वोट भी 8% से भी कम हो जाएगा। जातीय जनगणना भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करवाती है? जनगणना करवाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की जो कमजोर नब्ज है वो जनगणना है। वो कभी नहीं चाहेगी कि जनगणना हो। नहीं, बीजेपी को तो हम गप्पू मानते हैं, बीजेपी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। भारतीय भगोड़ा पार्टी को आप लोग बढ़ा चढ़ा के दिखाते हो, इसीलिए मीडिया का बाइकआउट हुआ है। और इनकी तानाशाही को 24 में उखाड़ कर फेंक देंगे कि देख लीजिए लेखा जोखा से तनिको बाहर तो नहीं है। अगर 1 इंच इसका छज्जा भी बाहर है तो बुलडोजर फटाफट दिक्कत है। बुलडोज दिक्कत है आपको? बिल्कुल। अरे जो कानून नहीं मानते उनके खिलाफ बुलडोज चल रहा है। से चलता है देश, संविधान से चलता है, बुलडोजर से चलता है। देश की जनता अब समझ चुकी है और प्रधानमंत्री को मुंह तोड़ कर जवाब देने वाली। अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो उसे शिकारी नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनमें सपने देखना मोदी जी छोड़ दें, उनके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। वो जो 6 घंटे इनके पास बचता है ना, 18 घंटे काम करते हैं, 6 घंटा बचता है। मोदी जी सो जाया करो, 7 घंटे की नींद आपको चाहिए। कल से 17 घंटे काम कीजिए। 17 घंटे में आप ईडी और सीबीआई दूसरे नेताओं के यहाँ भेज के तोड़फोड़ करते रहिए और आप कुछ नहीं कर पाओगे। नरेंद्र मोदी आश्वस्त हैं 2024 में वे एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी के सांसद एक मुसलमान सांसद को लोकसभा में गाली क्यों दे रहे हैं? क्या मुसलमानों को नीचा दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी अब लगातार ऐसे करती रहेगी? अगर रमेश बिधूड़ी जो बीजेपी से सांसद हैं साउथ दिल्ली से, अगर उनकी जुबान फिसल गई है तो बीजेपी के 2 सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद ठहाके क्यों लगा रहे थे? मेरे साथ हैं हिंदू हृदय सम्राट अनुराग ओझा। अनुराग ओझा भाई, एक चल क्या रहा है कि एक सांसद दूसरे सांसद को गाली दे रहा खुलेआम? देखिए, बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता को अब समझने का समय आ गया है। और वहाँ पे स्पीकर साहब बैठे थे, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो मुझे लगता है, मेरा भाई मानना है, और हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद ऐसे हंस रहे हैं जैसे लड़के की शादी में समधी लोग हंसता है ना, वैसे ही ओए मुल्ले ओए ऐसे कर रहे थे ना, आतंकवादी उग्रवादी। मतलब ये मानसिकता बीजेपी की है। आरएसएस के दफ्तर में और बीजेपी के दफ्तर में यही ट्रेनिंग दी जाती है। नए भी खुला है ना संसद, अब देखिए कि कैसी अमर्यादित भाषा बोली है। तो हर बार चाहे नरेंद्र मोदी हो या उनका कार्यकर्ता हो, अमर्यादित भाषा बोलने का अगर कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी से ही बिलोंग करता है। मोदी जी कह सकते हैं कि मैं दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं, माफ कर पाएंगे। देखो, अभी रमेश ने भी तो बोल दिया, रमेश को भी दिल से नहीं माफ कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने भाषण नहीं सुना है क्या? प्रधानमंत्री सुबह उठ के ट्विटर ही देखते हैं कि क्या चल रहा है। कैसे आपको पता? हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि हम 18 घंटे काम करते हैं। अब 18 घंटे काम करते हैं तो ट्विटर पे ही करते होंगे ना। 9 घंटा विदेश की यात्रा पे, 9 घंटा देश में बचा तो भैया ट्विटर पे कुछ घड़ी देखे, कुछ घड़ी इधर उधर का काम किए। तो प्रधानमंत्री जी को वही काम है। और ये जानबूझकर बुलवाया जाता है, एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लोग काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है ना, मुस्लिम विरोधी मानसिकता है। और जितने भी मुसलमान भाई हैं ना, अगर समझे नहीं तो भैया उनके लिए ही दिक्कत है। अगर अब नहीं सुधरे ना तो आने वाले समय पर एक लोगों को गाली दी जाएगी। देश का मुसलमान मोदी जी के साथ है। देश का मुसलमान अगर मोदी जी के साथ है तो देश के मुसलमानों को गाली देने का भाजपा का सांसद क्यों काम करता है? प्रधानमंत्री जी की इसमें कितनी मंशा है? प्रधानमंत्री जी की पूर्ण रूप से इस पे मंशा होती है। और प्रधानमंत्री जी अगर चाहें तो रमेश का वो सदस्यता रद्द करवा सकते हैं ना। राहुल गांधी ने तो इतना ही बोला था कि मोदी चोर है, सदस्यता रद्द। अब तो मुल्ले उग्रवादी आतंकवादी पता नहीं क्या क्या संबोधित कर रहे थे। अब उनकी सदस्यता रद्द होगी, ये बात पूछता है भारत। और आप पत्रकार हो, आप बताइए कि उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भाजपा की मानसिकता जो है आप लोग जाने की अभी भी नहीं जाने। आने वाले समय पे ना, आने वाले समय पे ये जितने भी भाजपा के सांसद गलती से आ गए, पूरा ओबीसी उनके साथ है।
सारे पंडित जो हैं कांग्रेस के साथ में हैं, इसीलिए आपको मिर्ची लग रही है। नहीं देखिए, मैंने कांग्रेस की सदस्यता ठप्पा लगाया कि मैं कांग्रेसी हूँ। किस पार्टी के हैं? मैं तो भाई जनता दल में हूँ। जो जनता का दल है, जो संविधान का दल है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की आवाज़ उठाता है, मैं उसके साथ में हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष का पक्ष नहीं रख रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में रमेश जैसे ही लोग नरेंद्र मोदी को भी गरियाने का काम करेंगे। अगर आज नरेंद्र मोदी के पास 80% वोट है। किसके पास में? मोदी जी के पास में। मोदी जी के पास में 80% वोट है, उनको अहंकार हो गया है। लेकिन अब ये 80% वोट भी 8% से भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये लोग जो इनकी मानसिकता है, दलित विरोधी मानसिकता तो है ही, क्योंकि ये जनगणना नहीं करवा रहे हैं और ये महिला आरक्षण ले आए, इसमें भी घोटाला करेंगे। ये महिला बेवकूफ़ बनाओ बिल था, और इनका भी देख लो मुसलमान से भी विरोध। आम आदमी पार्टी की भाषा बोल रहे हैं, महिला बेवकूफ़ बनाओ बिल। बिल्कुल। अगर एक चीज़ बताओ, आज इसी समय और इसी वक्त ये बिल पास क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए भाई, चुनावी राजनीति है, पास कर दिए हैं, देखा जाएगा कब आएगा। अरे महाराज, तो 84-85 से ही आ रहा है, आज तक नहीं आया, तो प्रधानमंत्री जी से कब लाएंगे? जातीय जनगणना भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करवाती है? जनगणना करवाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की जो कमज़ोर नब्ज है वो जनगणना है। वो कभी नहीं चाहेगी कि जनगणना हो और हमारा वोट का स्तर पता चले। तमाम लोग कह रहे हैं कि 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली। आप पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, आप लोग ही दलितों का, बहुजनों का हक छीनते हैं और सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे बयान देते हैं। मैंने नहीं छीना, मैंने नहीं छीना। पूर्वजों ने छीना है आपके। तो जाके पूर्वजों से बोलो। अगर एक चीज़ बताओ, एक कहावत है ना कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। पूर्वजों ने जो किया वो ठीक है, जो भाई उन्होंने किया, जाकी रे भावना जैसे प्रभु मूर्ति देखी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये मायने रखता है। अब पूर्वजों के रास्तों पर तो नहीं ना चल रहे हैं, हम तो बाबा साहब अम्बेडकर के रास्तों पर चल रहे हैं, संविधान के रास्तों पर चल रहे हैं, मनुस्मृति तो नहीं मान रहे हैं ना। संविधान से सबसे ज़्यादा फायदा पंडितों को हुआ है, पता है आपको ये बात? नहीं, पंडितों का फायदा अब गिनवा दीजिए, हमको तो भाई कम पता है। अरे सारे पंडित मुख्यमंत्री हुआ करते थे कांग्रेस राज में, और कांग्रेस लगातार पंडितों को बढ़ाती थी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि कितने दलित हैं जो मुख्यमंत्री आज बने बैठे हैं? आप बताइए, सवाल यही है। यही बताइए, सवाल यही है। बीजेपी दलितों के पक्ष में कितना है, आप बता दीजिए। अगर वो दलितों के पक्ष में होती तो ये महिला बिल ना कब तक न पास हो। 2014 में आरक्षण दे दिया भाई, 33%। पास हो गया, पास हो गया, पास हो गया। लोकसभा राज्यसभा पास हो गया, सबने पक्ष में मतदान किया वैसी को छोड़ करके। नहीं देखिए, उनकी पर्सनल विचार हो सकता है। जब ये कांग्रेस सरकार इस बिल को लेकर आई थी तो सबसे ज़्यादा अगर कोई विरोध करने वाली पार्टी थी तो भारतीय जनता पार्टी थी। और आज कांग्रेस वाले को देखिए कि ये आज भी महिलाओं के हित में है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के हित में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी खेला खेल रही है, कच्चा आम दिखा दिया है, महिलाओं को शिमला मिर्च पकड़ाने का काम करेगी। वोट लेने के लिए बिल तो ले आए हैं, लेकिन मोदी जी आप पास कब करोगे? अभी महिला आरक्षण बिल लाए हैं, अगर ये महिलाओं के इतने बड़े ही हितैषी हैं तो अपने सांसद जिसने महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया उसको आज तक जेल में क्यों नहीं डाले? अरे उनके पास 10 मंत्री हैं, सुनिए मेरी बात, उनके पास 10 मंत्री हैं। अपना ही बोलना, 10 सवाल सुन लीजिए। अरे 10 मंत्री हैं, आपके पास कितने हैं? 85 सांसद OBC हैं उनके पास। कैसा के पापा से करो, सवाल करने यहाँ थोड़ी आए हो, हम जनता का सवाल सुनने के लिए आए हो। सवाल करना है तो भाजपा के लोगों से करिए। हम राहुल गांधी हीरो बना रहे हैं, बीजेपी उन्हें पप्पू मानती है। नहीं, बीजेपी को तो हम गप्पू मानते हैं, बीजेपी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। भारतीय भगोड़ा पार्टी को आप लोग बढ़ा चढ़ा के दिखाते हो, इसीलिए मीडिया का बाइकआउट हुआ है। और आने वाले समय पे आप लोग ऐसे ही करते रहे ना तो सोशल मीडिया का भी बाइकआउट होने में देर और लगने वाली नहीं है। मैं महिला बिल की बात कर रहा था। चिन्मयानंद स्वामी भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं का हितैषी कहे जाने वाले बिल ला रहे हैं। महिलाओं का अगर इतना ही हित और अधिकार की मोदी जी बात करते हैं तो मणिपुर पर आज भी कोई कार्रवाई नहीं करने को तैयार हैं। अगर महिला हितैषी बात है तो राम रहीम को 8 बार 10 बार बेल मिल गई। ये महाराज द्वंद्व है, और द्वंद्व को भारतीय जनता पार्टी में अब लोगों को फंसना नहीं है। महिलाएं समझदार हो गई हैं, महिलाएं समझदार हो गई, महिलाओं के लिए काम किया, महिलाओं को पता है। पहले मुस्लिम माताएं बहनें समझदार हुई, 3 तलाक को लेकर के कानून लाया गया, और अब महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। 181 सांसद महिलाएं होंगी। मैं बता रहा हूँ कि महिलाओं के आपने 3 तलाक की बात की, बहुत अच्छी बात है। 3 तलाक बिल्कुल खत्म होना चाहिए। बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, ये पर्सनल है कि नहीं है? कांग्रेस की जुबान फिसल गई थी भाई, जुबान फिसली थी। माफी मांगो, माफी मांगो, मांगो जनता के सामने, मांगो माफी। हम तो भाई
दयालु लोग हैं, माफ़ कर देंगे। बड़न को माफ़ी चाहिए, छोटन को उत्पात। तो प्रधानमंत्री जी, तो आप लोग कहते हो ना कि बहुत बड़े हैं, 56 इंच की छाती है, तो 56 इंच वाला सुल्तान माफ़ी मांग सकता है ना? माफ़ी नहीं मांगता है क्योंकि उसके पास अहंकार है, उसके पास ईडी है, उसके पास CBI है, उसके पास पता नहीं कौन कौन से डिपार्टमेंट है। अगर बोलेंगे तो महाराज जेल में भेज देंगे। अच्छा है, आप लोग अभी हार मान लिए हैं कि 24 में आप लोग नहीं जीतेंगे। उनके पास ईडी है, उनके पास CBI, उनके पास EVM है। नहीं, देखिए, हार मानना नहीं है। हम न डरे हैं न थके हैं। हम संघर्ष करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को अपने संघर्ष के द्वारा और इनकी तानाशाही को 24 में उखाड़ कर फेंक देंगे। सबको रोजगार मिल रहा है, बेरोजगारी खत्म हो गई है, डीजल पेट्रोल दाम कम हो गए हैं। कौन सा रोजगार मिल गया भाई? युवाओं को पकौड़ा योजना दे रहे हैं। दिक्कत है उससे आपको? बिल्कुल, मुझे जैसा वाला पकौड़ा तलना है, अगर मैं पकौड़ा तलने के लिए तैयार हो जाता हूँ, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरी दुकान पे पकौड़ा खाने के लिए आएंगे? आप बता दीजिए। बिल्कुल आएंगे। बनारस जाते हैं, चाय पीते हैं दुकान पे। बनारस चाय पीने तो जाते हैं, लेकिन बनारस में सब्जी वाले के यहाँ से सब्जी वाले को गिरफ्तार करवा देते हैं। बनारस की गीता सुना रहे हो आप? चाय तो पीते हैं साहब, लेकिन सब्जी वाले को गिरफ्तार करवा देते हैं। बनारस की काया क्लब जो है, उसके घर पे पहुंच जाता है कि देख ले जी, लेखा जोखा से तनिको बाहर तो नहीं है। अगर 1 इंच इसका छज्जा भी बाहर है तो बुलडोजर फटाफट। दिक्कत है, बुलडोज दिक्कत है आपको? बिल्कुल। अरे जो कानून नहीं मानते उनके खिलाफ बुलडोज चल रहा है। बुलडोजर से चलता है देश, संविधान से चलता है, बुलडोजर से चलता है, दोनों चलता है, दोनों से चलता है। ये मोदी जी के सपनों का भारत है। मोदी जी के सपनों का, मोदी जी का तो सपना है कि देश को बर्बाद कर दो, देश को बेच दो। क्या मोदी जी के सपनों से भारत चलेगा? देश की जनता अब समझ चुकी है और प्रधानमंत्री को मुंह तोड़ कर जवाब देने वाली है। 24 में फिर से आ रहे हैं, आश्वस्त हैं वे लोग। एक चीज बताएं, अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो उसे शिकारी नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? दिन में सपने देखना मोदी जी छोड़ दें, उनके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वो जो 6 घंटे इनके पास बचता है ना, 18 घंटे काम करते हैं, 6 घंटा बचता है। मोदी जी सो जाया करो, 7 घंटे की नींद आपको चाहिए। कल से 17 घंटे काम कीजिए। 17 घंटे में आप ईडी और CBI दूसरे नेताओं के यहाँ भेज के तोड़फोड़ करते रहिए और आप कुछ नहीं कर पाओगे। 2047 तक, सुनिए, 2047 तक मोदी PM रहेंगे देश के। भैया देखो, हम लोग तो जमीन पर काम करने वाले लोग हैं। हम लोग, अगर हम तो चलते रहते हैं ना, हम लोग चलते रहते हैं और हम तो ये जानते हैं कि अगर हम हष्ट पुष्ट रहे, चलते रहे ना सही से, तो हम तो 47 तक जिंदा रहेंगे। और एयर इंडिया से, वो हेलीकॉप्टर से जो उड़ रहा है, वो 47 तक जिंदा रहेगा क्या? ये बात बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी तो विमान पे बैठ के यही इसीलिए मोदी कहते हैं कि देश की जनता कहती है मत जा मोदी, लेकिन आप पे जैसे तमाम लोग कहते हैं मर जा मोदी। मैंने मोदी को मरने की बात ही नहीं की। मोदी जी तो अमर हो जाए, हमारी आयु उनको लग जाए, हमारी आयु लग जाए। हम तो मोदी जी के बिल्कुल कहते हैं कि हमारी आयु लग जाए, हमारी उम्र लग जाए, लेकिन बचने से महाराज कुछ बचने वाला नहीं है। बचने से अगर बचता तो मोदी जी अपनी जवानी बचा लिए होते। अभी भी मोदी जवान ही है, समझिए। अरे महाराज 73 साल के हो गए, फिर जो सूट बूट पहनते हैं राहुल गांधी, क्या मजाल पहन लें। हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। राहुल गांधी के परिवार वालों ने देखा है गरीब जमीन जुड़े हैं कि प्रधानमंत्री के गोद में खेलते थे। एक चीज बताइए कि राहुल गांधी दादा प्रधानमंत्री, माँ जो है कि माँ नहीं दादी प्रधानमंत्री, इसके अलावा सब लोग प्रधानमंत्री। हाँ, तो भाई देखो, उन्होंने कर्म किया ना। अब वो प्रधानमंत्री के घर खानदान में पैदा हो गए, चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, लेकिन जनता स्वीकार करती है जो जमीन जुड़ा हुआ है। हम तो चांदी का चम्मच और सोने का चम्मच लेकर तो कोई नहीं पैदा होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी देश की संपत्ति बेच को चांदी के चम्मच और सोने के चम्मच से खाते जरूर हैं। हमने तो राहुल गांधी को कभी नहीं देखा कि चांदी से चम्मच से खा रहे हों, लेकिन प्रधानमंत्री जी देश की तमामों संपत्ति को बेचकर विदेश से आए हुए लोगों को चांदी के चम्मच और सोने की थाली में खिलाने का काम करते हैं। यही तो है न्यू इंडिया सर। ये न्यू इंडिया है, और इंडिया से दिक्कत क्या है? तब न्यू इंडिया है, हम बहुत बढ़िया है। आप अच्छी पत्रकारिता करो कि न्यू इंडिया है। न्यू इंडिया है कि महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है। न्यू इंडिया है कि महिलाओं को बेइज्जत किया जा रहा है। न्यू इंडिया है कि युवाओं को रोजगार मांगने। मोदी जी बंदूक उठा लें, आप क्या चाहते हैं? अरे अपवाद स्वरूप 2-4 घटनाएं हो जाती हैं, हाथरस, कठुआ, मणिपुर। देखिए, ये घटना प्रधानमंत्री जी के तथाकथित इशारों पर होती है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं हम भाई सरकार के ऊपर। सरकार के ही ऊपर आरोप लगते हैं, सरकार के ऊपर आरोप लगने भी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जब कोई घटना हो जाती है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। महिलाओं को बेइज्जत कर दो, उससे कोई मतलब नहीं है। टीचर ने कह दिया कि वोट जी पढ़े लिखे लोगों को दो, प्रधानमंत्री जी अपने आप पे ले लिया कि जी हम अनपढ़ हैं। क्या जरूरत थी? अरे पॉलिटिकल एंटी साइंस MA कर रखा है मोदी ने। नहीं कर रखा है। अभी आज मैं बोल दूं ना कि दे भाइयों बहनों मित्रों,
ऐसे लोगों को वोट दो जो पढ़ा लिखा हो। प्रधानमंत्री जी हमारे खिलाफ कहेंगे इसको ये उठा लो यहाँ से, जैसे पिछली बार उठा लिया। कुछ है, अभी एक ही बार जेल गए हो। तो हमारे घर में क्या होगा महाराज? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, आओगे खाली लौट जाओगे, क्या फायदा? हमारा का पैसा से नहीं रखे हो क्या? अरे भैया हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कुछ है तो ईडी सीबीआई भेज दीजिए ना, डरने वाले थोड़ी हैं। 24 में क्या हो रहा है? 24 में बहुत करीब चुनाव। 24 में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और ऐसी सरकार आएगी जो जनता की बात करेगी, ऐसी सरकार आएगी जो बहुजनों की बात करेगी, ऐसी सरकार आएगी जो महिलाओं की बात करेगी, ऐसी सरकार आएगी जो देश के 140 करोड़ लोगों की बात करेगी और अडानी और अंबानी की दाल नहीं गलने देगी। चलिए हम भी देखेंगे। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।